हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों बिहार पुलिस के 50 इंपोर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन है? निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव वंश जो है वो राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया है? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने जारी किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनमत संग्रह तथा उपक्रम कराया जाता है। जनमत संग्रह तथा उपक्रम कराया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है जब उद्योग चल रहा हो। उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है जब उद्योग चल रहा हो तब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक निगेटिव प्रतिफल की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनियमों से मुक्त कराने का तात्पर्य है। अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनियमों से मुक्त कराने का तात्पर्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा उदारीकरण जो है वो तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूर्य के पारित अपने कक्षा में हेली धूमकेतु का पथ होता है। सूर्य के पारित अपनी कक्षा में हेली धूमकेतु का पथ होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ वृत्तीय पथ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया था। असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड के कारण वापस लिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए हैं? निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष जो है वो दार्शनिक और योगी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की है? वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा रतन जोत का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिव का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीकर के द्वारा किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस अंग्रेजी ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किस अंग्रेजी ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था भागवत गीता को पहली बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड को मैदान के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर कहाँ से मिला है? हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ से मिला है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य है? गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय निर्णय करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्रम बंटवारा नियंत्रण होता है? श्रम का बंटवारा नियंत्रण होता है? श्रम का बंटवारा नियंत्रण होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रमिकों की संख्या से नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है? निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा मजदूरों की मजदूरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्न में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी, वो कौन थी? वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी, वह कौन थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा लिन लिथगो था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें होता है? केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सदीकपुर के सदस्य ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद अहमद बड़े लवी को माना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार की उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु है? बिहार की उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु है, तो इसकी जलवायु कैसी है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा अर्ध शुष्क होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, उसी तरह नमक संबंधित है। जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, उस तरह नमक संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ओस्मियम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा लाइजोजाइम जो है वो जीवाणु को नष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण जी का मान है? गुरुत्वाकर्षण जी का मान है, तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है दोस्तों? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है? अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष
कर बनता है। कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा नीला हरा डाइहाइड्रेट बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा दाब बढ़ाना और तापमान घटाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी गैस हंसने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है। इनमें से कौन सी गैस हंसने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा चिकन पॉक्सी छोटी मात्रा जो है वो विषाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलिओडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा विदिशा शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है। पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नोगकरम नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है। नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 2 में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बड़े नगरों में स्थानीय शासन की संस्था कहलाती है। बड़े नगरों में स्थानीय शासन की संस्था कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा नगर निगम कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि किसी देश में बजट घाटा है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा। यदि किसी देश में बजट घाटा है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता कर्ज होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा बोरो का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसलों के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसलों के रूप में जानी जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा कपास जो है वो नकदी फसलों के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस शस्त्र 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।